ईश्वर क्या है, कहाँ है, कैसा है? अब तक सच तो यही है कि ये प्रश्न अनुत्तरित हैं, परंतु ज्ञान विज्ञान ने साथ मिलकर असंख्य ऐसे प्रश्नों को, रहस्यों को, भेदों को सुलझाया है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। तो क्या ईश्वर क्या है, कहाँ है या कैसा है जैसे प्रश्न जानबूझकर अनुत्तरित रह गए, या उत्तर है परंतु लोग उसे स्वीकार नहीं रहे हैं? मुझे लगता है रहस्यों की दुनिया एक आभासी दुनिया है। हर किसी की अनुभूतियां और अनुभव एक दूसरे से परे हैं। जिस दिन सबके अनुभव और अनुभूतियों का स्तर एक हो जाएगा, उस दिन से ही सारे अनुत्तरित प्रश्नों का हल एक एक कर सामने आना शुरू हो जाएगा। परंतु भीतर की व्यग्रता, उद्विग्नता शांत कहां रहने देती है, और रहने दे भी क्यों? शांति मृत्यु है, ठहराव है, समापन है, जिज्ञासा जीवन है, गति है, आरंभ है। सो दुनिया गतिमान है, प्रश्न दर प्रश्न, एक एक पड़ाव से होती हुई समाधान तक की यात्रा के बीच ही कहीं हम भी हैं और आप भी हैं। हमारी शंकाएं भी हैं और हमारे समाधान भी हैं, परंतु अंतिम कुछ नहीं है। बहरहाल आप सोच रहे होंगे आज के शब्दों के जाल ही बुनता रहेगा या उसे कोई आकार भी देगा। तो चलिए कुछ बातें, कुछ विचार बांटते हैं आपसे, और इन विचारों के लिए आपसे बेहतर मुझे और कौन मिलेगा। ईश्वर क्या है, कहाँ है, कैसा है? जब पूछा जाता है तो उत्तर के रूप में उम्मीद ये रहती है कि कोई बताएगा कि ईश्वर वो देखो वहां दिखाई दे रहा है, उसके असंख्य हाथ हैं, असंख्य आंखें हैं, वो हिमालय से भी ऊंचा है, उसके बड़े बड़े पंख हैं जिससे वह पल भर में ही एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक पहुंच जाता है, आदि आदि वर्णन करता चले और अंत में कहे वो उन्हीं को दिखाई देता है जो दिव्यात्मा है, जिनके पास दिव्य दृष्टि है। उसे इन साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। और बस एक साधारण आदमी ईश्वर की मानवीय स्वरूप की कल्पना कर एक ठंडी आह भरकर रह जाता है। उसे लगता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए हम बहुत ही साधारण हैं, और उसकी तलाश, ईश्वर को पाने की चाह, उसे देखने और अनुभूत करने की असंख्य जिज्ञासाओं का धीरे धीरे शमन होने लगता है। तो क्या ऐसे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है? शायद ऐसा भी नहीं है। सूर्य की रश्मियां जगत को प्रकाशित करती हैं, पेड़ पौधों, जड़ तनों, पशु पक्षियों, समस्त जीव जगत को ऊर्जस्वित करती है। यही ऊर्जा जल भंडारों से जल वाष्पीकृत कर हमें वर्षा के रूप में प्राप्त होती है, अर्थात समस्त जगत को सींचने, संवारने, खिलने, फलने, फूलने हेतु पर्याप्त नमी और जल प्रदान करती है, जिससे सारा जग, सारे जीव सजीव दिखाई देते हैं। हम श्वास लेते हैं, हम श्वास छोड़ते भी हैं। हमारे श्वास लेने और छोड़ने से भी इस सृष्टि का संचालन होता रहता है। पेड़ पौधे, वनस्पतियां हमसे जीवित हैं और हम वनस्पतियों से। ऐसी व्यवस्था क्या किसी सरकार के द्वारा की गई है? फूलों का सौंदर्य, उनकी खुशबू हम में ताजगी का संचार करती है। क्या उसे ऐसा करने के लिए नगरपालिका या नगर निगम का कोई आदेश है उसके पास? जल का निर्माण कौन सी फैक्ट्री में और किस सरकार के आदेशानुसार हो रहा है? हवाएं और हवाओं में जीवनोपयोगी गैसों का मिश्रण कौन सा सरकारी विभाग करता रहा है? सूरज को फ्री में रोशनी देने का आदेश जरा बताइए तो किस नेता द्वारा दिया गया है? नदियां, पर्वत, पठार, मैदान, वनस्पति, पशु पक्षी, जलचर, नभचर, मानव, ये सब किसके कहने पर जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं? बातें तो खत्म ही नहीं होगी। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, समीर और जल, इन पंच तत्वों का निर्माता आखिर है कौन? साथियों, ईश्वर हर पल, हर क्षण, हर जगह, हर रूप में, हर किसी में विद्यमान है। वह धूप है, वह ऊर्जा है, वह जल है,
वह थल है, वह वनस्पति है, वह फूल है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, घास है। हम हैं और आप भी ईश्वर ही हैं। ईश्वर का आभासी स्वरूप ही सर्वत्र विद्यमान है। उसी की सत्ता, उसी का आसमान है। वह खुशबू है, गंध है, अमृत है, विष है, औषधि है। वह ठोस है, तरल है, वायु है। ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। ईश्वर इन्हीं सब रूपों में सर्वत्र व्याप्त है, हर किसी में व्याप्त है, सभी जगह, सभी के साथ, हर क्षण, हर पल ईश्वर हम सब के साथ है। मैं तो यही मानता हूँ। यदि आप भी यही मानते हैं तो इन विचारों के समर्थन में इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ईश्वर क्या है ये प्रश्न फिर न रहे। और इसके साथ ही साथियों, मैं कुंज किशोर विरूरकर आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार। फिर मिलूंगा किसी और नए विषय के साथ शीघ्र ही।